आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में उत्तराखंड में राहत कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय वार्तालाप की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार, 17 नए मंत्री शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। देश में 62,59,000 से अधिक लोगों ने टीके लगवाए। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड में चमोली जिले में रविवार को बर्फीली चट्टानें खिसकने के उत्पन्न आपदा से निपटने के लिए बचाव और सामान्य स्थिति कायम करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। राज्यसभा में आज एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ से निचले इलाकों में किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नदी का जलाशय कम हो रहा है। श्री शाह ने इस पर बताया कि हिमस्खलन की दुर्घटना समुद्र तट से 5,600 मीटर की ऊंचाई पर हुई। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी परियोजना के 12 कर्मियों को बचा लिया गया है। ऋषिकेश गंगा परियोजना के 15 अन्य कर्मी भी बचा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी की एक अन्य परियोजना के करीब 25 से 35 लोग सुरंग में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने का प्रयास जारी है। गृह मंत्री ने बताया कि सरकार ने आपदा में मारे गए लोगों की परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। श्री शाह ने कहा कि अचानक आई बाढ़ के इलाके में एक महत्वपूर्ण पुल बह गया जिसमें 13 छोटे गांवों के साथ संपर्क कट गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए खाद्य पदार्थ, चिकित्सा सामग्री हेलीकॉप्टरों से पहुंचाई जा रही है। श्री शाह ने कहा कि जिस सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं उसमें से सेना के जवानों ने रात भर के अभियान के दौरान काफी मलबा निकाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र स्थिति पर लगातार निगाहें रखे हुए है और प्रधानमंत्री भी खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आईटीबीपी के 450 कर्मी, एनडीआरएफ के 5 टीमें, सेना के 8 दल, नेवी के 1 टीम, वायु सेना के 5 हेलीकॉप्टर, सशस्त्र सीमा बल की 1 टीम और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का 1 दल राहत और बचाव कार्यों का दुर्घटना स्थल पर लगातार निरीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल में बजट में उत्तराखंड को आपदा राहत के लिए दिए गए 1,041 करोड़ रुपए में से 468 करोड़ रुपए की पहली किस्त राहत कार्य के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। राज्यसभा के सदस्यों ने इस त्रैसदी में जान गंवाने वाले लोगों को स्मृति में 1 मिनट का मौन खड़े होकर और श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने कहा कि कल शाम 5 बजे तक मिनी अखबारों के अनुसार प्राकृतिक आपदा से 20 लोगों की मौत हुई है और 197 लोग लापता हैं, जिसमें एनटीपीसी परियोजना में काम करने वाले 139 लोग भी शामिल हैं। बाकी 46 ऋषि गंगा परियोजनाओं में काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर की बैठक की। दोनों देशों ने सहतूत बांध परियोजना के निर्माण को लेकर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशकों से भारत अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल में सहतूत बांध पर जो समझौता किया गया है वह दोनों देशों के प्रगाढ़ मित्रता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अफगानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं के सहयोग से दोनों देशों के बीच मित्रता और प्रगाढ़ हुए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को आश्वासन किया है कि भारत उनके साथ है। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत हमारी मित्रता या हमारे विकास को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के
नेतृत्व में शांति प्रक्रिया का भारत ने हमेशा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के लोग एकजुट होकर रहें, जिससे किसी भी समस्या से आसानी से निपटा जा सके। आपका दिन शुभ हो, यही हमारी मंगल कामनाएँ हैं।